जंग से वापसी हुई है, चारों सहाबा हैं और साथ में हजरत अली रसूल की बारगाह में। तवज्जो है मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सलाम अर्ज किया। सरकार ने कहा तशरीफ रखिए, आका मुबारक हो, दुआएं दीजिए। सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेहतर है। आका हम गर्ज लेकर आए। तवज्जो, नबी ने फरमाया बोलो। एक सहाबी खड़े हुए, आका हम आपसे हजरत अली की शिकायत करने आए हैं, आपसे हजरत अली की शिकायत करने आए हैं। जैसे लफ्ज़ शिकायत उस सहाबी के जबान पर आया, नबी ने चेहरा फेर लिया। तवज्जो दें आप, नबी ने चेहरा फेर लिया। उस सहाबी ने सोचा कि शायद मेरी बात ना पहुंची। दूसरे ने इशारे से बिठाया, दूसरा खड़ा हुआ। आका चेहरा किया सीधा रसूल, आका हम हजरत अली के बारे में कुछ शिकायत लेकर आए हैं। नबी ने फिर चेहरा फेर लिया। तीसरे सहाबी खड़े हुए, आका हम हजरत अली के, नबी ने फौरन चेहरा फेर लिया। तवज्जो है। चौथे सहाबी खड़े हुए, आका हम हजरत अली जलाल और रुखे मुस्तफा मुतगय्यर। आपने फरमाया आ तुरीदूना मिन अली, अरे तुम मेरे अली से क्या चाहते हो? तुम मेरे अली से क्या चाहते हो? अल अली मिन्नी वाना मिन अल अली। तवज्जो दे आप, तवज्जो दे आप। अल अली मिन्नी वाना मिन अल अली, अरे मैं अली से हूं, अली मुझसे है। अरे तू शिकायत कर रहे हो, रब नहीं सुनता तो मुस्तफा कैसे सुनेगा? रब नहीं सुनता। हैदरी 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 हैदरी, ये हम नहीं बोलते। उस जमाने में आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर मुस्तफा की जबान का सबसे सच्चा मुसलमान, सबसे प्यारा मुसलमान हजरते अबू जर। हजरते निस्बत है इस खानवादे को, नाम से तो है मुफ्ती अबू जर। कलंदर कहूं मुफ्ती अबू जर, मस्तान कहूं मुफ्ती अबू जर, सालिक के राह तरीकत कहूं मुफ्ती अबू जर, बाहिरे राह मार्फत कहूं मुफ्ती अबू जर, मार्फत के दरिया के माहिर कहूं मुफ्ती अबू जर, बहरुल उलूम कहूं मुफ्ती अबू जर, तसव्वुफ का बादशाह कहूं मुफ्ती अबू जर, राह सालिक का शहंशाह कहूं। ए संभल के बाशियों, तुमने मुफ्ती अबू जर को समझा ही नहीं। अगर मुफ्ती अबू जर को किसी ने समझा है ना, तो वो सरकार आलम पना वाली से पाक। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम सच्चे नहीं, तुम भी हो सच्चे, तुम भी हो सच्चे, तुम भी हो सच्चे, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा सच्चा मेरा अबू जर है। सहाबी क्यों? पूछा, पूछो अबू जर से। नबी कहते हैं पूछो अबू जर से। सहाबा ने पूछा क्यों? आका इजाजत मैं कहूं? हाय 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 हाय। हजरत अबू जर फरमाते हैं, आका जब मैं आपसे फारिग होता हूं, महफिल से, नशिस्त से, नमाज से, जब मैं गलियों में चौबारों में घूमता हूं ना, तो आका मेरी जबान पे एक ही चीज आती है, हैदरम मस्तम कलंदरम। तवज्जो दें आप, मैं रास्तों में नारे हैदरी लगाता हूं। नबी ने फरमाया इसी नाम की बरकत से तू सबसे ज्यादा सच्चा है। तवज्जो है ना?
ये नबी की बात है। कहां सो गया मौलवी जी, कहां खो गए आलिम? हमें बांट दिया भाटों में, हमें बांट दिया मशरबों में, हमें बांट दिया खानकाहों में। अली के बगैर खानका ताज्जुब है, अली के बगैर पीर ताज्जुब है, अली के बगैर पीर तरीका ताज्जुब है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आका ने फरमाया रे जब अली की शिकायत कयामत तक, एक दिन नहीं कयामत तक मेरा रब नहीं सुनता, मेरा रब नहीं सुनता, तो उस रब का ये बंदा मुस्तफा कैसे सुन लेगा? इसलिए मैं चेहरा फेर रहा हूं, क्योंकि अली के अंदर कोई कमी है ही नहीं, अली के अंदर कोई कमी है ही नहीं। तो मैं शिकायत क्यों सुनूं? मेरा चेहरा तो ऑटोमेटिक फिरना ही है, जाहिर बात है कि मेरा चेहरा फिर जाएगा। अब देखिए दूसरी बात। अच्छा मेरे भाई आप समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं? अली के नाम की वजह से नारा हल्का नहीं लगा रहे हैं। अरे अली का नाम और नारा, अली के नारे मखसूस महफिलों में हजरत नहीं लगाए जाते, मखसूस समझते हैं आप? हाँ, एक फिरका है मखसूस, वीआईपी जी, उनके इजलास में जलसों में नारे हैदरी नहीं है जी, उनके नहीं है। वो गली गली है, करिया करिया नारे बहुत है, समझ सकते हैं आप, लेकिन नारे हैदरी नहीं लगता है। जबकि नारा ही सुबह को मैं उसके हाथ में दे दूंगा ना आलम, बस सुबह को मैं उसके हाथ में दे दूंगा ना, जो कर लेगा फतह। नारे हैदरी जी, मरहब को मार देगा ना ये नारे हैदरी, अब्दे वक्त का कत्ल कर देगा ना ये नारे हैदरी, मेरे बिस्तर पे सोएगा ये, तवज्जो है, मेरे बिस्तर पे सोएगा और तलवारों के साए में सोएगा, दुश्मनों की आड़ में सोएगा, दुश्मनों की नजरों में सोएगा, दुश्मनों की निगाह में सोएगा। कौन कौन कौन? नारे हैदरी जी, हैदरी हैदरी हैदरी। और एक बात बता दूं, ये जो हैदरी हैदरी कर रहे हैं ना, ये हम लगा रहे हैं ना, कसम खुदा की अगर अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं तब, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, जाहिर बात है कि सदाकत के मीनार हैं आप, सदाकत के अलम बरदार हैं आप, खलीफे अव्वल हैं आप, है ना, सब कुछ है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर हमारा ईमान है जी, है ना, है ना, तो देखना तो दूर की बात है, आगा पीछा पुश्त सीना तो दूर की बात है, महफिल में नाम ले लो इबादत होगी, महफिल में नाम ले लो इबादत होगी। अरे 5 मिनट इबादत कर लो ना, कहो या अली या अली या अली या अली या अली या, ये इबादत है। और कोई और रावी नहीं है, कोई और रावी, हमारी माँ का बाप है, तवज्जो है ना, हमारी माँ नहीं हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन नहीं है, उनका बाप है। कैसा बाप? जो सदाकत का अलम बरदार है, सदाकत का अलम बरदार है। बेटी पूछती है अब्बा देखते रहते हो, देखते रहते हो, टिकटिकी बांध कर देखते हो, तो हजरत अबू बकर ने फरमाया नहीं था, अन्नज़रू इला वजहे अली इन इबादा। मैं इसलिए देखता हूं कि मेरे आका ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है, मेरे पैगंबर ने कहा है कि अली के चेहरे को देखना है ना, फौरन कहती है अब्बू जो ना देख सका, अभी सुना आपने इसको, जो ना देख सका, तो अबू बकर क्या कहते हैं, आका ने ये भी फरमाया है पीछे से देख ले, पुष्ट देख ले तो ही बात। फौरन बेटी कहती है हमारी माँ
अबू बकर सिद्दीक की बेटी, रसूल की ज़ौजा, मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि न चेहरा न पुश्तो, न चेहरा न पुश्तो। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, आका ने फरमाया अज़्ज़िक्रो अली इबादत, अली का नाम लेना इबादत है। अली का नाम लेना तो नारे हैदरी अगर कोई कहे बिदत ना तो 32 निकालना। हाँ, मार कर नहीं, नारा मार कर नहीं, नारा लगाकर। हमारे पास हथियार ये है, हमारे पास हथियार ही ये है। हजरात, अब बात आ गई है जो सरकार की मैं आपकी बारगाह में पेश, इंशाअल्लाह हर जुमले का जिम्मेदार हूं। एक जुमला भी कहूंगा तो इंशाअल्लाह सबूत और दलाइल की रोशनी में कहूंगा, और ये भी नहीं कि शिया हजरात की किताब से कहूंगा। क्लियर कर रहा हूं मैं। अरे हमारे पास पूंजी कम है क्या? हमारे पास जखीरे कम है क्या? बेपनाह जखीरे हैं। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि हम तलाशते नहीं, हम ढूंढते नहीं। हम क्या ढूंढते हैं मालूम है? हम क्या ढूंढते हैं कि मेरे पीर का नाम कुरान में है या नहीं। हाँ जी जी, किसी की टोपी का जिक्र कुरान में है या नहीं है जी, किसी की पगड़ी का जिक्र कुरान में है या नहीं है, किसी के ताज का जिक्र कुरान में है या नहीं है। हम तो ये ढूंढते हैं, लेकिन अली वाले क्या ढूंढते हैं मालूम है? अली वाले ये ढूंढते हैं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती कहते हैं कि जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनु 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 350 जगह है तो वहां अली है। ये तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु की गिनती है, और वो आयत खत्म जो आयत तथहीर है, वो आयत मुवद्दत है, वो आयत मुबाहिला है, वो सूरह रहमान है, वो सूरह शूरा है, वो सूरह दहर है। इन सारी चीजों का कहां ढूंढोगे? ढूंढो कुरान में। ढूंढो कुरान में, आपको नबी मिलेगा, अली मिलेगा, फातिमा मिलेगी, इमाम हसन मिलेंगे, इमाम हुसैन मिलेंगे। नबी फरमाते हैं, सुन लीजिए आखिरी हदीस, और अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक दे दे, अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक दे दे, और खूब तौफीक दे, और ऐसी तौफीक दे कि हमारे दिलों में बस एक ही नाम रहे, या तो इमाम हसन का नाम रहे हुसैन के साथ, हुसैन का नाम है तो फातिमा के साथ, फातिमा का नाम है तो अली के साथ। अगर ये सारी चीजें हैं हमारे पास तो हम जिंदा हैं, और अगर ये चीजें हमारे पास नहीं है तो 20,000 और 22,000 लश्कर में हम में कोई फर्क, बहुत साफ कह रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं है। सहाबा की महफिल है, किताब का नाम है सवाइक़े मुहर्रका, सवाइक़े मुहर्रका, क़िबला सवाइक़े मुहर्रका में दर्ज फरमाते हैं हदीस हाफिज हजर अस्क़लानी दर्ज फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया, एक आदमी हज को गया है, भरपूर तवज्जो, एक आदमी मुसलमान हज को गया है, तमाम अरकान हज अदा कर रहा है, तवाफ किया, सफा मरवा दौड़ा, जमजम पिया, शैतानों को कंकर मारा, मुजदलफा गया, मिना गया, अरफात गया, पूरा हज किया, और किसी भी अरकान को अदा करते 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 उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। बड़ी बात है ना, है ना बड़ी बात? इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा आबिद इबादत करता रहा, फराइज, वाजिबात, सुनन, नवाफिल, चाश, अव्वाबीन, तहज्जुद, और उसी सजदे की हालत में वो मर गया। बड़ा है ना? इतना माल कि एक एक पैसे का ज़कात देता रहा, एक एक पैसे का ज़कात देता रहा, और उसी हालत में वो मर गया। इतना रोजेदार कि पूरे महीने के रोजे रखा, बेपनाह अदब के साथ,
एहतियात के साथ, मोहतात के साथ रोजा रखा। रोजे रखते रखते हालत रोजा में इंतकाल हो गया। अगर तवज्जो है, अगर रोजे पे मरने वाला, हज पे मरने वाला, सजदे पे मरने वाला, ज़कात देते देते मरने वाला, पूरी जिंदगी 1000 साल की जिंदगी हो, 2000 साल की जिंदगी हो, 500 साल की जिंदगी हो, 300 साल की जिंदगी हो, 100 साल की जिंदगी हो, ये अमल करता रहा और उनके दिलों में अली की मोहब्बत ना हो, इतना अमल करने के बाद अली की मोहब्बत ना हो, तो वो जन्नती नहीं है। ये किसका फरमान है? ये हमारे नबी का फरमान है। वो हरगिज़ जन्नती नहीं है, हरगिज़ जन्नती नहीं है, बल्कि नबी फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिल सकती। जन्नती तब होगा जब काशी में जन्नत से उसको मोहब्बत होगी, और काशी में जन्नत कोई और नहीं है। काशी में जन्नत हजरत अली है, काशी में जन्नत हजरत अली है। हजरत मरजल बहरैन, तवज्जो दिया, मरजल बहरैन, दो नदी, अली फातिमा, हजरत इमाम हसन मोती, इमाम हुसैन मोती, आलम बरज़ख, रसूल गिरामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे पैगंबर, कैसे पैगंबर, तवज्जो देंगे आप। और इस पैगंबरी शान में कहां कहां उनके मकाम और रुतबे को बुलंद किया गया है। आप जरा तवज्जो दें। और आखिरी बात कहकर मैं गुजर रहा हूं, बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी। माशाअल्लाह, अभी वक्त है, आप समाप्त करें। आप तो वैसे भी नहीं जाना, मुझे जबरदस्ती सुन ले, आप जाना तो वैसे भी नहीं है ना, क्योंकि कुल का वक्त आ रहा है। और वो वक्त के लिए हम 1 बरस से, 1 साल से इंतजार करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले। और मेरा मानना तो अपना ये है, मेरा मानना ये है कि सरकार की हदीस है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोजाना कश्ती बनाते, कंप्लीट करते, और शाम को तैयार करके घर जाते कि सुबह को चलो अब थोड़ा हल्का फुल्का काम होगा, वो कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब सुबह को आते तो सारी कश्ती बिखरी भी मिलती, तख्ते अलग अलग मिलते। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन हो गए। कौन है जो मेरे तख्ते को बिखेर देता है, मेरी कश्ती तोड़ देता है? सफीना है ना, तोड़ देता है। यूं ही नहीं फरमाया है नबी ने, तवज्जो दें आप, यूं ही ना फरमाया है कि मेरी अहले बैत कश्तिए नूह के मानिंद है, जो सवार हुआ वो पार हुआ, जो सवार हुआ वो पार हुआ, जिसने अहले बैत से मोहब्बत की वो पार हो गया। यूं ही नहीं फरमा दिया। क्यों फरमाया है मैं वजाहत कर रहा हूं, आप कबूल फरमाए। हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन हो गए, सुबह से शाम तक मेहनत करते हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और शाम को मुकम्मल करके घर जाते कि सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम बाकी होगा, हम उसे पूरा करेंगे। सुबह को जब तशरीफ लाते तो तख्ते बिखरे हुए मिलते, कश्ती टूटी हुई मिलती। मौला क्या हो गया परवरदिगार, ऐसा क्यों है? कब तक मेहनत करूंगा मैं, कैसे करूंगा मेरे मौला? मेरी रहनुमाई फरमाई जाए, मेरे ऊपर करम फरमाया जाए, या इसकी रोकथाम की जाए। आवाज आई मेरे नूह नजीउल्लाह, मैं भेज रहा हूं जिब्रील को। तवज्जो दे, मैं जिब्रील को 5 कील लेकर भेज रहा हूं। तवज्जो देना दोस्तों, 5 कील लेकर भेज रहा हूं। इस कश्ती के चारों तरफ 5 कील ठोक देना। 1-1 कील के मुंह पे 1-1 नाम है, और नाम लेकर ठोकना। हजरत जिब्रील 5 कील लेकर आए हैं। पहली कील उठाई मोहम्मद, दूसरी कील उठाई अली, तीसरी कील उठाई फातिमा, चौथी कील उठाई हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये 6 कील ठोक दी गई। ऐ मेरे नजीउल्लाह, सुबह को कश्ती टूटे तो बताना,
सुबह को कश्ती बिखरे तो बताना। अब जो दूसरी सुबह आई है दोस्तों, तो कोई तख्ती बिखरी भी नहीं है। नूह की कश्ती की तरह मेरी अहले बैत है। जो इसमें सवार हुआ वही पार हुआ। आका की मंजिलत देखें आप। मैंने पहले अर्ज किया कि 1000 जिब्रील उलझे हुए हैं इस राहे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। और आज अफसोसनाक खबर ये है, आज की खबर अफसोसनाक ये है कि जो अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है वो काफिर हो जाता है। हाँ, वो फतवों की जद में है जी, वो काफिर कहलाता है। ये कुफ्र अगर ऐसा है तो ऐसे कुफ्र को हम सलाम करते हैं। अगर ये कुफ्र ऐसा है कि अगर मोहब्बे अहले बैत, हुब्बे अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, इश्क़ अहले बैत से प्यार करना कुफ्र है, तो ये कुफ्र तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे। ये कुफ्र हम जिंदगी भर करते रहेंगे, क्योंकि यही अगर हजरात, लेकिन याद रखें मोहब्बत अली या मोहब्बत अहले बैत पर, अहले बैत पे भी बड़े बहसें हुई है। अहले बैत पे भी बड़े, अहले बैत की भी बड़े किस्तें बांधी गई, बड़े टुकड़े किए। किसी ने कहा कयामत तक का मुसलमान अहले बैत में है। हाँ, कयामत तक का मुसलमान अहले बैत में है। किसी ने कहा कि रसूल का सारा खानदान सब 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 अहले बैत में है ना। लेकिन आयत मुवद्दत ने कहा, आयत मुवद्दत ने कहा कुल्ल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कराबतदार से मोहब्बत करो। ज़बान रिसालत खुलती है सहाबा के सवाल पर, कौन है आपके कराबतदार? नबी ने बरमला बेबांगे दोहल कहा था कि मेरे कराबतदार अली है, फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो अहले बैत हैं वो ये हैं। फिर आयत मुबाहिला में और ज्यादा क्लियर हो गया कि जब आपने सबको अपनी चादर में छुपाया है, आपने सबको अपनी चादर में बिठाया है, तो सामने से हमारी माँ, आपकी माँ, मोमिनों की माँ हजरत उम्मे सलमा आती है, वो चादर में घुसना चाहती है। नबी ने फरमा दिया या अल्लाह ये मेरी अहले बैत। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब किसी मौलवी की बकवास पे हरगिज़ अमल ना होगा। हमारा मानना ये है कि बस हम जिसके लिए कर रहे हैं ना, उनका अदना गुलाम हजरत बेदम वारसी ने बात खत्म कर दी है कि बेदम यही तो 5 मकसूद कायनात। और याद रखे हजरात, किसी के ताने पे, किसी के डराने पे, किसी के फतवे पे, किसी के रिसाले पे, किसी की मोहर पे हरगिज़ ताजियादारी बंद मत करना, बिल्कुल बंद मत करना। उसकी वजह यह है ना कि ये ताजिया याद तो है, लेकिन हमारा ईमान है। ये ईमान, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ईमान है ये। जिसने अपनी जिंदगी से, अपने मुआशरे से, अपने माहौल से, अपने गांव से, अपने सोसाइटी से, अपने करियर से, अपने हालात से ताजिया को हटाया है, वो बर्बाद है, वो खुशहाल नहीं है, हरगिज़ खुशहाल नहीं है वो। या अली, या अली जिंदाबाद। ये मुहर्रम का महीना खत्म होने को है जी, है ना, खत्म होने को है। बीच में एक सफर है, बीच में एक महीना सफर है। सफर के बाद रबीउल अव्वल है ना, रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख में पूरी दुनिया इस्लाम में जुलूस निकलता है, निकलता है ना जी, निकलता है ना। हमने देखा है कि ऊंटों पे बच्चों को बिठाकर अरबी लिबास पहनाकर, ऊंटों पे जवान भी होता, बच्चे भी होते, अरबी लिबास
मैं पूछना चाहता हूं, ये किसकी याद दिला रहे हो? ये क्या है? जानवर है? रबीउल अव्वल ही के दिन इसको क्यों लाया गया? ये आज ही के दिन इसको सड़कों पे क्यों, इसके ऊपर किसको बिठाया तुमने? कौन है ये बच्चे? किसकी तरफ इशारा करते हो? अब हमने आगे देखा तो मस्जिद नबवी का खूबसूरत सा मुजस्समा, मस्जिद नबवी का होता है ना, क्या है? किसकी याद है? किसकी याद है? अरे अरे अरे, नबी का रोजा है ये नबी का रोजा है। नबी का रोजा निकाल कर जुलूस में उसको घुमाना पूरे शहर में जायज है। नबी के नवासे के रोजे को घुमाना नाजायज है। ये समझ रहे हैं ना कितना फर्क है? नबी का रोजा बनाकर घुमा सकते हैं और नबी के नवासे का रोजा नहीं बना सकते, जबकि नबी कहते हैं मौला जो हुसैन का है वो मेरा है। और मौला ये भी सुन ले परवरदिगार, जो हुसैन का नहीं है वो तेरा भी नहीं है। जो हुसैन का नहीं है वो तेरा भी नहीं है। बात साफ हो गई। जो ताजियादारी का नहीं है, जो ताजियादारी का नहीं है, आजादारी का नहीं है, दोनों लफ्ज कह रहा हूं मैं। जो ताजियादारी का नहीं है, आजादारी का नहीं है, जो ताजियादार नहीं है वो हुसैनी हो ही नहीं सकता। और जो 12 रबीउल अव्वल में जुलूस में मस्जिद नबवी का रौजा बनाकर या नक्शा बनाकर घूमा जा रहा है वो नाटक है। तवज्जो है? तुम नबी के रोजे का मुजस्समा बनाकर घुमा रहे हो जी, और जिसने नबी को पाल दिया उसका रोजा घुमा रहे हो तुम जी। गुम्बद खजरा बनाकर घुमा रहे हो, मस्जिद नबवी का नक्शा बनाकर घुमा रहे हो, खूब शान से निकाल रहे हो, खूब शान से निकाल रहे हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पाल दिया, समझ गया, इस्लाम को परवान चढ़ा दिया जी। खतरा है नबी को, उसके बिस्तर में अली को सुला दिया। 3 साल तक छाल खा खा के पाल दिया। शोबे अबू तालिब में रहकर जिंदा बात कर दिया। उसके बावजूद भी तुम ईमान